Hello बच्चों, let's see this question. The question says, define coelom. Explain the two types of coelom formation with examples in animals. तो question हमसे कह रहा है coelom क्या होता है ये समझाइए and two types के coelom कैसे form होते हैं ये explain करना है and example भी देना है of the same in relation to the animal kingdom. तो question के लिए जो हमारा key concept रहेगा, it is going to be coelom. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं एंड कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। तो सीलम जो है बेसिकली एक बॉडी कैविटी को कहा जाता है जो कि पाई जाती है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। तो ये जो है फॉर्म हो जाती है जब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही हो। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ही जो 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं उनके थ्रू ये सीलम फॉर्म होता है। सो सीलम फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज साइजोसीलम। तो जिन एनिमल्स में इस तरीके का सीलम हमें देखने को मिलता है उन्हें प्लेस किया गया है अंडर प्रोटियोस्टोम्स। तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? सो जो मीजोडर्म है जो कि सेंट्रल जर्मिनल लेयर होती है वो स्प्लिट हो जाती है इनटू टू एंड इसका एक पार्ट जाके एक्टोडर्म पे अटैच हो जाता है एंड दूसरा पार्ट एंडोडर्म पे अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से मीजोडर्म के स्प्लिट होने की वजह से एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसे हम साइजोसीलम कहते हैं। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो ये उन एनिमल्स में पाया जा सकता है जो बिलोंग करते हैं टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसके अलावा फाइलम एनेलिडा में भी हमें ये देखने को मिलता है एंड मोलस्का में भी। सेकेंड टाइप जो हम देखेंगे यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज एंटेरोसीलम। तो जिन एनिमल्स में हमें एंटेरोसीलम देखने को मिलता है उन्हें रखा गया है अंदर ड्यूटेरोस्टोम्स। सो ये कैसे फॉर्म होता है? ड्यूटेरोस्टोम्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक आर्केंट्रॉन कैविटी प्रेजेंट होती है। सो ये कैविटी ही आउटग्रोथ के फॉर्म में सेपरेट होने लगती है एंड जाकर फ्यूज हो जाती है विद द जर्मिनल layers leading to the formation of coelom that is lined by the mesoderm. तो इस तरीके से एंटेरोसीलम का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो ये हमें देखने को मिलते हैं इन कॉर्डेट्स। इसके अलावा एकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करने वाले जो एनिमल्स हैं उसमें भी हमें ये देखने को मिलते हैं। डायग्रामेटिकली यदि हम इन दोनों को समझें तो यहाँ पर जो ब्लू कलर से हमें दिखाई दे रहा है दैट इज द एक्टोडर्म यानी द आउटर जर्मिनल लेयर। जो येलो कलर से दिख रहा है दैट इज द एंडोडर्म दैट इज द इनर मोस्ट लेयर एंड जो रेड कलर से दिख रहा है इन ऑल द 6 डायग्राम्स दैट इज द मेसोडर्म। सो यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम है ये हमें साइजोसीलम कैसे बनता है ये बता रहा है। तो जैसा हमने देखा मेसोडर्म पैचेस में प्रेजेंट है जो कि आगे जाके वन साइड टुवर्ड्स द एक्टोडर्म द अदर टुवर्ड्स द एंडोडर्म ऐसे प्लेस हो जाता है एंड इसके सेंटर में हमें देखने को मिलती है द कैविटी फॉर्मेशन। ये जो हमें सेंटर में दिख रहा है दैट इज द गट। सो यही फर्दर आगे जाके यहाँ पे जो हमें सेंटर में दिख रहा है दिस रीजन एंड दिस रीजन दिस इज द सीलम। इसके बाद जो सेकेंड डायग्राम हमें दिखा रहा है दैट इज द एंटेरोसीलम का फॉर्मेशन। सो इन डायग्राम्स में भी जो येलो कलर है दैट इज द एंडोडर्म। जो ब्लू कलर से दिख रहा है दैट इज द एक्टोडर्म दैट इज द आउटर लेयर ऑफ द 3 जर्मिनल लेयर्स एंड जो अंदर रेड कलर से दिख रहा है दैट इज द मेसोडर्म। तो जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं जो सेंट्रल कैविटी है वहीं से आउटग्रोथ के पिंच ऑफ होते हुए हम देख सकते हैं इन द डायग्राम। सो यही आगे जाके अलग अलग हो गए हैं, बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं लाइंड बाय द मेसोडर्म एंड यहाँ सेंटर में अगेन हमें गट देखने को मिल रहा है। सो यही फिर आगे जाके सेम वे कैविटी का फॉर्मेशन कर देती है जिसे हम सीलम के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से दो अलग अलग टाइप के सीलम का फॉर्मेशन होता है।
सो क्वेश्चन के लिए यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर, जिसमें हम पहले सीलम को डिफाइन करेंगे, इसके बाद साइटोसीलम के बारे में लिखेंगे विथ एग्जांपल, एंड देन अबाउट एंटेरोसीलम, इट्स एग्जांपल, एंड देन डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करके हम और ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।